तरीके से आज के हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो कितने नियम है, 1 है, 3 है, 4 है या 2 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 है ना। हम आप लोग को क्लास में बताए भी थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, दोनों या कोई नहीं, है ना। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, दोनों कोई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सीधी रेखा। प्रकाश जब भी जैसे इधर से आया तो सीधी रेखा में गमन करिए, है ना, ठीक है। इस तरीके से जो है प्रश्न आता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या हुई, यानी आर बराबर आप लोग को बताए थे 2f, तो फोकस दूरी हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 2 गुना 20, 2 गुना 20 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, है ना। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है 1 होता है, 2 होता है, 1/2 होता है या 3 होता है। तो ये जो है ना, ये जो है ये भागा है ना, ये बटा है, तो यही हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम 5वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए V/U, ये तो जो है ये क्या आवर्धन का सूत्र होता है ना, और ये C/U है या 1/V + 1/U बराबर 1/, या B/A, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/V + 1/U बराबर 1/F, यानी तीसरा जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए छठा पर चलते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, दोनों या कोई नहीं, चाहे अवतल लेंस रहे, चाहे अवतल लेंस या उत्तल दर्पण रहे, या अवतल लेंस या अवतल दर्पण रहे, तो उसमें क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। देखिए 7वां प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश की चाल किस जगह अधिक होता है, यानी हम बोले जहाँ हवा नहीं रहता है, जहाँ हवा नहीं रहता उसे क्या कहते हैं हम लोग, निर्वात। उसे क्या कहते हैं भैया, निर्वात कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निर्वात, है ना। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है, समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो +1 होता है। इसमें ऑप्शन में कहाँ है +1, तो यहाँ 1 वहाँ, ठीक है। प्रश्न अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि तेलीय कागज होता है, यानी तेलीय जैसे ये पेपर है इसमें तेल लगा दिया है ना, तो ये इससे प्रकाश गुजारेंगे तो कुछ प्रकाश रह जाएगा और कुछ प्रकाश बाहर निकल जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभासी पदार्थ। तो एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 10वां नंबर प्रश्न बोलता है कि सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, यानी देखिए यदि कोई वाहन है, उसके दो लाइट लगा होता है ना, तो इसी को सर्च लाइट कहते हैं। इसमें कौन दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण, ठीक है। तो यही था 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आप लोग कितना नंबर लाएँ, 10 में से कितना नंबर लाएँ आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। चलता हूँ।